हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सेस विद मी। इट्स मी नीलम सागर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है ना CDB की क्लास है और इसमें मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधगम के पठार का कारण, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें से आपको नहीं है पूछा होगा तो फिर उसको जो नहीं है वो है विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है गेट्स एवं अन्य के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, स्टैंड फॉर विनय परीक्षण मापन क्या करता है, मतलब इस क्या होता है? तो ये बुद्धि का परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, यानी कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में किसने बताया? तो वो है युंग ने, जो एक मनोवैज्ञानिक थे। आगे का क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बच्चों के सामाजिक सबसे ज़्यादा विकास होता है वो कहाँ होता है? सामाजिक परिवेश यानी कि सामाजिक एटमॉस्फेयर में। आगे है, विकास के सिद्धांत बताइए। विकास के कई सारे सिद्धांत हैं, इनमें से एक कोई दे दिया जाएगा, एक अलग, 3 अलग से होंगे, एक सही होगा, तो आपको उनमें से बताना होगा। तो देख लेते हैं विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। निरंतरता विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। आगे है परिमार्जन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत और व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास ये 2 बार मेंशन हो गया, विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन कहा गया है हरलॉक के द्वारा। आगे है, मूल प्रवृत्तियां चौथे प्रकार से किसने वर्गीकृत की हैं? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया है? तो वो है मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो वो 14 बताई। अब मूल प्रवृत्तियों के बारे में जान लेते हैं क्या होता है ये। मूल प्रवृत्तियां परस्पर या जन्मजात मनोसारिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने, उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने के लिए प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। जैसे अचानक से एकदम गुस्सा आना, हंसना, रोना, ये सब क्या होते हैं? आपके मूल प्रवृत्तियों के अंदर आते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकृत अभिधान है। कथन किसने दिया है? डम्बिल ने। आगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम एवं गौण नियम बताइए। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए और 5 गौण नियम बताए। वो कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम में बताया उन्होंने बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से परीक्षण प्रतिपादित किया? तो जो परीक्षण इन्होंने, जो डॉक्टर एस जलोटा थे, इन्होंने 3 भाषाओं में अपने परीक्षण को प्रतिपादित किया था, जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था और हिंदी में इन्होंने किया था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में परीक्षण किसने किया था? तो डॉक्टर एस जलोटा ने 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए किया था। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो है, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब क्वेश्चन ऐसे आता है, साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण किसने दिया? जलोटा ने दिया, डॉक्टर प्रोफेसर एस जलोटा ने। या फिर ऐसे पूछा जाए कि प्रोफेसर जलोटा ने इनमें से कौन सा परीक्षण बताया? तो फिर ऐसे क्वेश्चन दिया रखा होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। और किन किन भाषाओं में? हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए, एक बताए जी फैक्टर, दूसरा बताया एस फैक्टर। मीन्स जी फैक्टर मीन्स सामान्य योग्यता कारक और एस फैक्टर मीन्स विशिष्ट योग्यता कारक।
अगला क्वेश्चन है सुजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो सुजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? सर फ्रांसिस गाल्टन को। सर फ्रांसिस को क्या कहा जाता है? सुजन शास्त्र के पिता माना जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुजन शास्त्र या क्या कहते हैं इसको, जीव सांख्यिकीय का शाब्दिक अर्थ होता है जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान। गणित और आंकड़े की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। क्या होता है कि गणित और आंकड़े की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। इसके जो पिता सुजन शास्त्र, क्या यही है जीव सांख्यिकी या सुजन शास्त्र? इसके पिता कौन है? सर फ्रांसिसी गाल्टन। सर फ्रांसिसी गाल्टन। इन्होंने दो नियम बताए हैं, दो नियम बताए, पैतृक वंशाक्रम का नियम या फिर वंश व अवनति का नियम। इतना काफ़ी है एग्जाम के लिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनिन ने। आगे का क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रॉ एवं क्रॉ का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रॉ एवं क्रॉ का है। आगे क्वेश्चन है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना की ये किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था, जिसकी उम्र होती है 12 से 14 वर्ष की। आगे है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो, मतलब जब कुछ सीख रहे हैं और उसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट, सुधार ना हो या फिर कोई भी प्रोग्रेसिव ना हो, तो उसे कहते हैं सीखने का पठार या फिर रुकना। आगे है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या? यानी आईक्यू का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु अपॉन इंटू 100। तो जिसका प्रतिपादन किसने किया था? इनका इस सूत्र का प्रतिपादन स्टर्न तथा कहलमान ने सन 1912 यानी कि 1912 ईस्वी में किया था। और सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। आगे क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व बोल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने में प्रयास व बोल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। आगे के क्वेश्चन है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। आगे है क्रिया परिषद अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने किया। इन्होंने अपने प्रयोग चूहे पे किया। इनके अन्य नाम भी है, उपनाम भी है, जो है RS थ्योरी। ठीक है। आगे है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, जिसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। इसको अलग से एक वीडियो में मैं बताऊंगी डिटेल में। काफ़ी फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आपका इतना काफ़ी है कि उनका उपनाम क्या है, क्रिया परिषद किसने दिया, स्किनर ने दिया। आगे का क्वेश्चन है बुद्धि के तर्क इसलिए प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तर्क इसलिए प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। आगे है संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर जिसमें स्वयं की एवं दूसरों की भावना अथवा संवेगों को समझने को व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता की ओर किसने ध्यान आकर्षित किया है? तो वो है डैनियल गोलमेल ने। आगे है संज्ञानात्मक संप्राप्ति के कितने चरण हैं और किस क्रम में रखा गया है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति के 6 चरण हैं। क्रमशः वो चरण कौन से हैं? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आगे है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है फिर वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊर्ध्व अधगम अंतरण का। आगे भारतीय संविधान के संच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो वो अनुच्छेद 21 है जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है किन बच्चों को? 6 से 34 वर्ष के बच्चों को। आगे है TAT का उद्देश्य क्या होता है? ये एक मापन होता है जिसका सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? सिंह एवं शर्मा ने किया था और इनका उद्देश्य अक्षमता का मापन करना। आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर
निष्कर्ष निकालना, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालना, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि है, इस विधि को कहते हैं अंतः दर्शन विधि। आगे का क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है और इन्होंने प्रतिपादन इस सिद्धांत का कब किया था, 1963 में, और इस सिद्धांत पर बंडूरा तथा वाल्टर्स ने दोनों ने काम किया था। आगे 5 वर्ष के सोनू की मानसिक आयु 8 वर्ष से उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, पीछे आपको सूत्र बताया गया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो बता दिया कि 5 वर्ष के बच्चा है तो वास्तविक आयु 5 वर्ष है और 8 वर्ष मानसिक आयु इसकी 8 वर्ष इंटू 100, इससे काट डिवाइड कर देंगे इस तरीके से 5 2 जा 10, यहाँ 2 ये 0 यहाँ पे आ गया आपका। अब ये 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका 160, तो IQ कितना आ गया 160। आगे है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी, तो अवधारणा सिरिल वर्ट ने दी थी इसकी अवधारणा पिछड़े बच्चों के लिए, और जिसके लिए इन्होंने चार्ल्स स्पेयरमैन के बैटरी परीक्षण का उपयोग किया। फिर इसी के आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी। आगे क्वेश्चन है सभी प्राणियों में जन्मजात पाई जाने वाली विशेषता कौन सी होती है, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उनमें हर व्यक्ति में जन्मजात पाई जाती हैं। आगे प्याजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, प्याजे ने कुछ अवस्थाएं दी हैं जिनमें से है जैसे संवेगात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूल सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक प्रथम अवस्था जो संवेगी अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष की है, द्वितीय है जो वो 2 से 7 वर्ष की है, और मूर्त सक्रियात्मक वो 7 से 11 वर्ष की, औपचारिक सक्रियात्मक 11 से 14। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्याजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। आगे है मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, तो जो भी कभी मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, बिने तथा साइमन ने। आगे क्वेश्चन दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुता बार आता है उसे क्या कहते हैं। सपोज एक सीरीज दे रखी है अंकों की डिजिट की, तो उसमें ये पूछा जा रहा है जैसे ये है 2 है 3 है 4 है, अब यहाँ पर 2 फिर आ गया, तो इसमें ये पूछा जाए कि इसमें बहुलक कौन सा है, तो आपका 2, क्योंकि ये 2 बार बार हुआ है आया है, ठीक है ना, बहुत बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया, मतलब आवर्ती किसी चीज़ की। आगे है ये देखिए थोड़ा सा डेटे, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर किया प्रयोग, इनके सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, इनके प्रयोग को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बोला जाता है। कोहलर ने बंदर पर किया, इनके प्रयोग सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत बोला जाता है। इसी तरीके से अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत होता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और स्टैने हॉल, आगे क्वेश्चन है स्टैने हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो किशोरावस्था का विकास। 1904 में अपनी पुस्तक एडल्सोन्स में किशोरावस्था विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत व्याख्यात किया है किसने, स्टैने हॉल ने। आगे है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया, तो मनोलैंगिक विकास का महत्व किसने दिया, फ्राइड ने। आगे है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, W. वुड ने। आगे है स्टूडेंट्स दूसरे व्यक्ति की वाय व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है, अनुकरण। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन कौन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविहॉर्स्ट थे। आगे का क्वेश्चन है लक्ष्य निर्देशन व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कुंठा। आगे सीखने के गेस्टल सिद्धांत से संबंधित कौन है, तो सीखने के गेस्टल सिद्धांत से संबंधित कौन है, कोहलर है। आगे TAT जिसकी फुल फॉर्म है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था C.T. मॉर्गन तथा H.A. मुर्रे। इनको ऐसे ही बोल सकते हैं कि C.T. मॉर्गन H. मुर्रे ने किसका प्रतिपादन किया था, TET का प्रतिपादन किया था, किस सन में किया था, 1935 में किया गया था। आगे का क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्र का तंत्र शरीर के किस भाग में होती है, तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र शरीर के मस्तिष्क तथा मेरुदंड में होती है। आगे का क्वेश्चन है कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दी जाए तो इससे प्राणी में क्या हो जाता है,
भूख कम हो जाती है। आगे का है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? वो प्रेरणा कहलाती है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो वो होता है मूल प्रवृत्तियों पर। आगे का क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं, किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है एक्तीकरण का। सीखना क्या है? सीखना तब माना जाता है जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम मिले और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो, तब ये कहलाता है सीखना। आगे शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, एक कथन किसका है? रॉस का है। आगे मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये विनय साइमन ने किया। स्टूडेंट्स, अब लास्ट के 3 क्वेश्चन और हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको। आगे का क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सिर्फ चिंतित और कुंठित रहता है, आप स्वयं परामर्श की भूमिका निभाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर की भूमिका क्या रहेगी? परामर्शदाता की। आगे सीखने का सर्वाधिक अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या कहलाती? अनुकरण। तो गाइज ये थे 60 क्वेश्चन एनसीटीपी के, और जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।